विकास नगर के सेंट मैरी स्कूल में आज बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना पहुंची। वहीं उनके द्वारा स्कूल का निरीक्षण किया गया, जिसमें कि उन्हें कई खामियां मिली। उन्होंने देखा कि एक बच्चा रंग बिरंगी चादर पर पड़ा हुआ है जो कि बीमार है और उसके पेट में दर्द है। बाल आयोग की अध्यक्ष को पता चला कि स्कूल में सही तरह से बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाता, सही दवाइयाँ उन्हें नहीं दी जाती। वही प्लास्टिक की पुरानी थैलियाँ भी उन्हें पड़ी हुई मिली और गंदगी स्कूल में भी पाई गई और कई तरह की खामियां बाल आयोग की अध्यक्ष ने सेंट मैरी स्कूल में देखी। वहीं उन्होंने शिकायती डिब्बे की जांच की तो उसमें एक शिकायत एक बच्चे की मिली, जिसमें कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत थी और भी कई तरह की खामियां बाल आयोग की अध्यक्ष को मिली। वही अब बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना का कहना है कि स्कूल की गहनता से जाँच की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल में वंदे मातरम, भारत माता की जय बच्चों से नहीं बुलवाया जाता है और उनमें गॉड प्रेयर बच्चों से कराई जाती है। वहीं उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत पर कहा कि पुलिस के द्वारा इस पर जो भी कार्यवाही होगी वे करेंगे। वहीं आइए जानते हैं क्या कहना है बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना का। आइए मैडम, आप ये फर्स्ट एड किट प्लीज, कैन आई हैव अ लुक एट दिस? पट्टियां, ये मूव की खाली डब्बी, फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर मूव की खाली डब्बी। आयोग के अध्यक्ष और हम यहाँ पे स्कूल की इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। आपको राष्ट्र धर्म नहीं सिखाना जरूरी लगता? आपको इस धरती माता को नमन कराना बच्चों को नहीं जरूरी लगता? अभी कंफर्टेबली बैठते हैं। Why combined class at all? You want to save on a teacher? शिकायतें आई थी। 3000 बच्चों का ये स्कूल है। घुसते ही हमारे को प्रिंसिपल मैडम के दर्शन हुए और उनके आने से पहले मैं देखा कि एक बच्चा बिल्कुल अकेला एक रंग बिरंगी चादर पे लेटा है काउच पे। जाके पूछा तो पता चला बच्चे के पेट में दर्द है। वहाँ पर कोई नहीं था, 5 मेज थे और वो अकेला बच्चा। प्रिंसिपल मैडम का अवतरण हुआ और उन्होंने बताया कि हमारे पास अमुक अमुक नाम की नर्स हैं। जब मैंने पूछा कि नर्स क्यों नहीं है, जब मैंने उनके कागज़ मांगे और इंसिस्ट किया कि आप कागज़ दिखाइए, उन्होंने कहा अभी ताला खुल रहा है। आधे घंटे बाद मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वीडियो पे कॉल पे बात करा दीजिए, तो उन्होंने फ़ौरन मान लिया कि उन्होंने झूठ कहा था। तो जिस शिक्षा के मंदिर में प्रिंसिपल की शुरुआत, पहला आंसर वॉइस झूठ। 5 मेज, फर्स्ट एड के डब्बे में 6 छोटी पट्टियाँ, 4 डिस्प्रिन की गोली जो कि बच्चों को देनी मना होती है, और एक सैनिटाइज़र जो अंदर कोने में घुसा था। बाहर निकले तो ज़मीन पर कॉपी और किताबें। मेरा एक छोटा सा सवाल था प्रिंसिपल मैडम से कि क्या हम शिक्षा के नाम पे खाली किताब पढ़ाते हैं या व्यवस्था भी सिखाते हैं? तो व्यवस्था भी सिखाते हैं। तो व्यवस्था के नाम पे वो 5 मेज अंदर खाली पड़े थे और गैलरी में किताबें ज़मीन पर थी। जगह जगह पे हमें पोछे की बाल्टी मिली और प्लास्टिक की पन्नियाँ जो कि कई साल पुरानी थीं वो उस फर्नीचर पे थीं और वो वहीं पड़ा हुआ था। क्लासरूम के अंदर एक कक्षा जो कि मेरे ख्याल से 12 फीट बाय 12 फीट का क्लासरूम था, उसमें 25 बच्चे प्रेजेंट थे, 5 एब्सेंट थे। वहाँ पर 25 कुर्सियाँ और मिली। ये 25 कुर्सियाँ क्यों रखी हैं स्टोर रूम की तरह? तो बताया कि साहब ये कंबाइंड क्लास के लिए। मैंने बोला इस कमरे में क्या आपको लगता है 50 बच्चे सांस आराम? उन्होंने कहा नहीं मैडम, वेरी कंफर्टेबली दे सिट। तो मेरा सुझाव था कि स्टाफ रूम को बंद करके क्यों ना सारे टीचर्स भी प्रिंसिपल के कमरे में कंफर्टेबली बैठा करें। ड्रॉप बॉक्स पे आए हम, कंप्लेंट बॉक्स, उसके ऊपर ड्रॉप बॉक्स लिखा हुआ था और बताया गया कि पुलिस के पास इसकी चाबी रहती है। पुलिस, महिला पुलिस हमारे साथ थी, उन्होंने बोला कि ये चाबी हमारे पास नहीं रहती है। हमने उसको उल्टा करके उसमें से कंप्लेंट निकाली तो 2019 की कंप्लेंट निकली, 2020 की कंप्लेंट निकली और उसमें से सेक्सुअल हरासमेंट की भी कंप्लेंट निकली, जिसमें उस बच्ची ने प्लीड कर रखा है कि हमें इस अमुक टीचर से बचाया जाए। अभी मुझे पता करना होगा कि क्या वो टीचर आज भी इस विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं। पोस्टर्स में हमें मदर मेरी सर्व जगह नज़र आई, हम उनको नमन करते हैं, वो आदरणीय हैं, पर हमारे पास कुछ और आदरणीय मदर्स फिगर्स भी हैं। सरस्वती माँ है,
हमारी भारत माँ है। और शिक्षा के संस्थान में जब मैंने बच्चों से बात करी कि क्या आपने कभी वंदे मातरम इस विद्यालय में बोला है, तो उन्होंने मना करा। कभी भारत माता की जय बुलवाई गई है? उनसे कहा कि तुम रोज सुबह क्या गाते हो, तो उन्होंने ओ माय गॉड करके अपनी एक प्रेयर गॉड के नाम पे कह दी। जब मैंने प्रिंसिपल से सवाल किया क्या भारत माता नहीं है, क्या इस देश के प्रति नमन करना, तो उन्होंने कहा नहीं हम 15 अगस्त को और 26 जनवरी को इन्हें भारत माता की जय नहीं, कुछ और बोला उन्होंने कि नहीं 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम तो इनको देश के बारे में बताते हैं। फिजिकल एजुकेशन, एक चिकित्सक होने के नाते, वो भी बाल चिकित्सक होने के नाते, मैंने बहुत सारे गोलू मोलू प्यारे बच्चे देखे और मैंने उनसे पूछा कि बेटा आपकी स्पोर्ट्स क्लासेस का पीरियड होता है, और हफ्ते में किसी एक दिन जब कोई टीचर नहीं आती होगी शायद, उस दिन उनका गेम्स पीरियड। सो दैट मच फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड दैट मच फॉर फिनिचर। प्रिंसिपल प्रबंधक उसी दिन एब्सेंट हो जाते हैं। हमें कहा गया कि वो एब्सेंट है, कमरे की चाबी नहीं है। मैंने बोला कि हम ताले का कीमत चुका देंगे, आप कमरा खोल दीजिए। तो पता चला कमरा तो पहले से ही खुला है। वहाँ पे भांति भांति की अलमारियाँ हैं, जिसको मैंने कहा कि हम पुलिस की मदद से कहा कि आप कैसे भी खुलवाइए, क्योंकि पिछला स्कूल दून वैली इंटरनेशनल, उसमें मैंने 2 दिन की राहत दे के आई थी। वो कागज़ अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। वो तब से उन्होंने कहा था 1 घंटे में प्रिंसिपल आएगी, वो चाबी उनकी तब से नहीं आई। बाद में पता चल गया था कि प्रिंसिपल तो वहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पर भी चाबी नहीं आई। अभी मैंने अपने स्टाफ को वहाँ छोड़ा है कि वो कैसे भी ये ताला खुलवा के। पीटीए का कभी गठन नहीं हुआ, बच्चों ने कभी पीटीए शब्द नहीं सुना, पॉक्सो की कोई कमेटी नहीं है, 3000 बच्चों में सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी नहीं है, कोई वेलफेयर की बात नहीं है, किसी को चाइल्ड राइट्स के बारे में कभी कहा नहीं गया है, उनको कभी उनकी हाइजीन और उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक ने बहुत ज़ोर से कहा शिक्षा के नाम पे क्या होना चाहिए मैडम, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन करने की बात करी, तो उसमें था स्टेज शोज़, एलोक्यूशन, पर उसमें कहीं पर भी सड़क की सुरक्षा, अपनी देखभाल, अपने शरीर की देखभाल, अपने समाज की जानकारी या साइबर की जानकारी या मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ऐसा कोई सब्जेक्ट स्कूल में एड्रेस नहीं है। मैडम, बच्चे के हैरेसमेंट वाले शिकायत के मामले में आपने एफआईआर के निर्देश दिए हैं। मेरे हिसाब से एफआईआर उस टीचर पे होनी चाहिए, एक कंप्लेन होनी चाहिए, बाकी वो पुलिस डिसाइड करेगी कि वो कंप्लेन किस लेवल पे जाएगी। लेकिन स्कूल पे तथ्यों को छुपाने और दबाने के लिए तो एक्शन होना ही चाहिए। आपने पहली बात तो कंप्लेंट बॉक्स को ड्रॉप बॉक्स लिखा है, ताकि बच्चे, वो सिर्फ जूनियर सेक्शन में रखा है, और उसमें अगर किसी ने पहुंच के कंप्लेंट डाल दी तो 2019 की कंप्लेंट उसी डब्बे में बंद रही। आप सोचिए, उस पीड़ा का अनुभव करिए जिसने लिखा है कि मुझे गंदी नज़रों से ये टीचर देखता है।